नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज़ में हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे उत्तरकाशी जनपद के MCQ प्रैक्टिस सेट पे, क्योंकि हमारा उत्तरकाशी जनपद पहले ही कंप्लीट हो चुका है और उसके MCQ प्रैक्टिस सेट आज मैं यहाँ पे आपके सामने ला रखा हूँ। तो जिन्होंने अच्छे से कवर कर रखा होगा, अच्छे से वो नोट्स बनाएंगे उसके, उनको ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। और इसमें से जो टोटल क्वेश्चन है, इसमें से आपको खुद कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ईमानदारी से आप ज़रूर बताएँ कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, MCQ प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर, क्विज और डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए प्ले स्टोर में उत्तराखंड जीके और सर्च रिजल्ट में देखिए उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से SJ ग्रुप का ऐप, और इसको इंस्टॉल कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। और हाँ, यदि आपको ऐप पसंद आता है तो इससे 5 रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद की स्थापना कब हुई? तो उत्तरकाशी जनपद की स्थापना हुई 1960 में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 24 फरवरी 1960 को टिहरी से एक अलग जनपद बनाया गया जिसका नाम था उत्तरकाशी। तो 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी जनपद की स्थापना हुई। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, निम्न में से उत्तरकाशी में कौन सा सूर्य मंदिर है? तो उत्तरकाशी में यहाँ पे मंझियाली का सूर्य मंदिर, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मंझियाली का सूर्य मंदिर कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद के नौगांव, वहीं पे आपका मंझियाली गांव, तो उसी क्षेत्र में आता है मंझियाली का सूर्य मंदिर। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, हर की दून स्थित है। तो जो हर की दून है वो स्थित है आपका उत्तरकाशी जनपद में। मैंने आपको बताया था हर की दून एक प्रमुख पर्यटक स्थल है उत्तरकाशी जनपद का, जो कि सुपिन रेंज के अंतर्गत आता है। और हर की दून का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, ये भी आपको नोट करना है। पुरौला को कहा जाता है हर की दून का प्रवेश द्वार। तो हर की दून कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, उत्तरकाशी के पश्चिम में स्थित है। तो उत्तरकाशी के पश्चिम में कौन सा जनपद स्थित है? वो है आपका देहरादून। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखो, उत्तरकाशी ऐसा जनपद है जो किसी देश से, किसी राज्य से और जनपद यानी तीनों से सीमा बनाता है। तो किस देश से सीमा बनाता है? चाइना से सीमा बनाता है, जो कि इसके उत्तर में है। हिमाचल प्रदेश राज्य से सीमा बनाता है, जो इसके उत्तर में ही स्थित है उत्तरकाशी जनपद के। बाकी पूर्व में है चमोली जनपद, पश्चिम में इसके देहरादून हो गया, और दक्षिण में हो गया इसका टिहरी जनपद। तो ये इस प्रकार सीमाएं बनाता है उत्तरकाशी जनपद। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, उत्तरकाशी में निम्न विधानसभा सीटों में से कौन सी एक सीट SC यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो इसका जो राइट आंसर है, पुरोला विधानसभा सीट या पुरोला विधानसभा क्षेत्र। उत्तरकाशी की पुरोला विधानसभा सीट SC यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखो, उत्तरकाशी में 3 विधानसभाएं सीट हैं, जिनमें एक है गंगोत्री, एक पुरोला है जो कि SC के लिए आरक्षित है, और तीसरी है यमुनोत्री। तो ये 3 विधानसभा सीटें हैं उत्तरकाशी जनपद में। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, उत्तरकाशी जनपद के जाड़ भोटिया जनजाति। देखो, कई बार एग्जाम में यही पूछा जाता है कि उत्तरकाशी में भोटिया जनजाति की कौन सी उपजाति रहती है? तो वो रहती है जाड़ भोटिया। जाड़ भोटिया कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरकाशी जनपद में पाए जाते हैं। तो जाड़ भोटिया जनजाति का एक प्रसिद्ध मेला है, तो इसका जो राइट आंसर है लोसर मेला। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, उत्तरकाशी जनपद उत्तराखंड के कितने जनपदों से सीमा बनाता है या कितने जिलों से सीमा बनाता है? तो ये बनाता है 4 जिलों से। कौन कौन से हैं वो? टिहरी जो इसके दक्षिण में हो गया, देहरादून जो इसके पश्चिम में हो गया उत्तरकाशी के, रुद्रप्रयाग से भी बनाता है, और चमोली से भी बनाता है। तो इन 4 जनपदों से सीमा बनाता है उत्तरकाशी जनपद, यानी कुल 4 जनपदों से। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, उत्तरकाशी व चमोली को जोड़ने वाला दर्रा है। तो उत्तरकाशी और चमोली को कौन सा दर्रा जोड़ता है? वो है कालिंदी दर्रा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखो, दर्रों पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उत्तराखंड के सभी दर्रे उसमें डिस्क्राइब कर रखे हैं, मैप के माध्यम से भी और शॉर्ट ट्रिक भी। तो काफ़ी अच्छी वो वीडियो है, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में, सबसे ऊपर हमारी वीडियो आ जाएगी उत्तराखंड के दर्रे, और काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है। तो आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि दर्रे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर है? तो बताया था मैंने आपको, मनेरी भाली परियोजना यहाँ पे भागीरथी नदी पर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो परियोजनाएं भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी परियोजनाएं मैं डिस्क्राइब कर रखी है, मैंने समझा रखी है आपको उत्तरकाशी जनपद सीरीज में।
तो ये मनेरी भाली परियोजना भागीरथी नदी पर बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत दर है? तो सबसे कम जो महिला साक्षरता प्रतिशत दर है वो है उत्तरकाशी जनपद में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और कितनी है? ये है 62.35%। तो सबसे कम कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तरकाशी में स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया है? देखो उत्तराखंड में कई बार बता चुका हूँ आपको, 2 विश्वनाथ मंदिर, एक रुद्रप्रयाग में है, एक उत्तरकाशी में है। तो इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, खनेटी रानी ने। 1857 में गढ़वाल नरेश जो सुदर्शन शाह जी थे, उनकी पत्नी खनेटी रानी ने इस मंदिर का क्या कराया था? जीर्णोद्धार कराया था। और ये मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है ये विश्वनाथ मंदिर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा मेला ठोटा युद्ध, और जिसको धनुष बाणों का युद्ध भी कहा जाता है, धनुष बाणों का यहाँ पर युद्ध होता है, तो ठोटा युद्ध से संबंधित है? तो वो है आपका बिस्सू मेला, जो कि उत्तरकाशी जनपद का एक प्रसिद्ध मेला है, जौनसर बाबर क्षेत्र का, और ये देहरादून में भी प्रचलित है। तो बिस्सू मेला में होता है ठोटा युद्ध। तो ठोटा युद्ध का संबंध किससे है? बिस्सू मेले से। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, निम्न में से किस ताल से असीम गंगा का उद्गम होता है? तो असीम गंगा का उद्गम होता है यहाँ पे डोंडी ताल से। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और असीम गंगा भागीरथी की एक सहायक नदी है, और भागीरथी और असीम गंगा का संगम कहाँ होता है? गंगोरी नामक स्थान पर। ठीक है, गंगोरी में। उद्गम कहाँ से होता है? डोंडी ताल से। और संगम कहाँ पे होता है भागीरथी से? गंगोरी नामक स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, जात गंगा व भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है? तो जात गंगा और भागीरथी का संगम होता है भैरव घाटी में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और जो जात गंगा एक प्रमुख सहायक नदी है भागीरथी की, और संगम कहाँ पे हो रहा है? भैरव घाटी में। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने कराया था? तो अमर सिंह थापा जो ये गोरखा सेनापति थे, उन्होंने गंगोत्री मंदिर का निर्माण कराया था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और अगर क्वेश्चन इस प्रकार आ गया कि गंगोत्री मंदिर का पुनरुद्धार किसने कराया था, तो वो कराया था जयपुर के राजा माधो सिंह ने कराया था गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार। तो निर्माण हो गया और जीर्णोद्धार हो गया, ये दोनों चीज़ें आपको नोट करनी है। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, धरासू से गंगोत्री को कौन सा राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है, यानी नेशनल हाईवे जोड़ता है? तो वो जोड़ता है NH34, NH34 जोड़ता है धरासू से गंगोत्री को। तो गंगोत्री धाम किस राजमार्ग में पड़ता है? तो ये पड़ता है NH34 में। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। मैप के माध्यम से मैंने आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझा रखी थी वहाँ पे, जो मैप बताया था मैंने उत्तरकाशी जनपद का। क्वेश्चन नंबर 17 है, गर्मकुंड सूर्यकुंड। सूर्यकुंड एक गर्मकुंड है जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? ये है आपका यमुनोत्री में स्थित है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सूर्यकुंड जो ये गर्मकुंड है वो यमुनोत्री में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे, निम्न में से कौन सी नदी गंगोत्री धाम के निकट भागीरथी से संगम करती है? तो गंगोत्री धाम में जो नदी यहाँ पे संगम करती है भागीरथी से, वो है केदार गंगा, जो जिसका उद्गम कहाँ से होता है? केदार ताल से होता है। और ये गंगोत्री धाम में ही या गंगोत्री धाम के ही निकट भागीरथी नदी से संगम करती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आपको पता ही होगा किस जनपद में है? उत्तरकाशी जनपद में है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। और अगर आपने राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क ये पढ़ने हैं तो इनके बारे में डिटेल्स मैंने अलग से स्पेशल वीडियो बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे इनको बारे में डिटेल्स देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऋषिगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो जो ऋषिगंगा है वो है आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब जो ये ऋषिगंगा है ये निकलती तो वहीं से है, बंदरपूछ ग्लेशियर से, लेकिन संगम कहाँ पे होता है इसका यमुना नदी से? वो होता है जानकी चट्टी में। जानकी चट्टी के पास ऋषिगंगा का और यमुना नदी का संगम होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जनपद में नहीं है? तो यहाँ पे जो उत्तरकाशी में बुग्याल नहीं है वो है आपका बर्मी बुग्याल। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बर्मी बुग्याल आपका रुद्रप्रयाग जनपद में है। बाकी दयारा बुग्याल हो गया, तपोवन बुग्याल हो गया, हरकी-दून बुग्याल हो गया, ये तीनों बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किस यात्रा का संबंध उत्तरकाशी से है? तो पंचकोशी वाराणी यात्रा।
जिसमें वरुणावत पर्वत का चक्कर घूमते हैं, उसके चारों ओर वहाँ पे ये 5 कोस की, जिसमें 15 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा होती है। तो पंचकोसी वाराणसी यात्रा किस जनपद में होती है? उत्तरकाशी जनपद में होती है। बाकी गुरुमणिक यात्रा ये टिहरी में होती है, ये उत्तरकाशी हो गया। और ये मनना माई की जात है, ये रुद्रप्रयाग जनपद में आयोजित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है। तो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है बाड़ाहाट, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बाकी उत्तरकाशी को सौम्यकाशी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको नोट करना है, सौम्यकाशी और बाड़ाहाट। क्वेश्चन नंबर 24 है, हर की दून व यमुनोत्री को जोड़ने वाला दर्रा है। तो ये है आपका बालीपास दर्रा, जो कि हर की दून को यमुनोत्री से जोड़ता है, बालीपास दर्रा। तो ये एक आंतरिक जनपदीय दर्रा है, मतलब जो जनपद के ही अंदर है। तो कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कौन सा उत्तरकाशी में आंतरिक दर्रा है, यानी जो मतलब जनपद के ही अंदर है, जो उत्तरकाशी को किसी अन्य जनपद से नहीं जोड़ रहा, बल्कि जो उत्तरकाशी जनपद के ही अंदर स्थान है उन्हीं को जोड़ रहा है। तो वो है बालीपास दर्रा। बाकी श्रृंगकंठ दर्रा ये आपका उत्तरकाशी से हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। कालिंदी दर्रा जोड़ता है उत्तरकाशी और चमोली को, जबकि थांगला दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत चीन के बीच आता है। तो जो बालीपास दर्रा ये आता है आपका कहाँ आता है? हर की दून घाटी और यमुनोत्री के बीच। क्वेश्चन नंबर 25वां आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और आप ये जरूर बताइए कि आपको टोटल 25 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पे खुद आ रहे हैं। तो 25वां है, उत्तरकाशी जनपद किस पर्वत की गोद में बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है वरुणावत पर्वत की गोद में बसा हुआ है उत्तरकाशी जनपद। दोस्तों तो टोटल 25 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको कराए, और उत्तरकाशी जनपद की जो वीडियो थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट की, और कंप्लीट रूप से अब यहाँ पे उत्तरकाशी जनपद समाप्त हो चुका है। तो अब आपको उत्तरकाशी जनपद के बारे में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, ताकि उत्तराखंड के हर व्यक्ति तक हमारी वीडियो पहुँच सके जो तैयारी करना चाहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।